देखिए फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञा। इससे पहले प्रत्यय और उपसर्ग को पढ़ चुके थे, तो आज का नया टॉपिक है संज्ञा। तो समझिएगा संज्ञा। तो संज्ञा क्या है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी दे दें कि डेली शाम में 7 बजे व्हाट्सएप पर, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका अति संभावित प्रश्न बिहार पुलिस के लिए हैंड राइटिंग चलता है। हैंड राइटिंग क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में आपको दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद 7:30 बजे आपका टेलीग्राम पे डेली बिहार पुलिस स्पेशल जो है कि सेट दिया जाता है। टोटल 100 प्रश्न रहते हैं। ठीक है। तो उसमें ज़रूर आप शामिल होइएगा, और इसका लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान के नाम को ही क्या कहा जाता है? तो संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो देखिए संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, ठीक है, इसको अलग अलग से पूरा डिटेल करते जाते हैं। देखिए, इसमें पहला जो संज्ञा होता है वो कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक। दूसरा जो होता है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो सभी संज्ञा को एक साथ देखते हैं। देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों को एक साथ यहाँ से कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में होता क्या है समझिएगा। बहुत ज़्यादा सस्पिशन इसी दोनों में होता है। तो समझिए यहाँ से, जैसे यहाँ से लड़का बोल दिया, लड़का, लड़का बोल दिया। ठीक है। लड़का में तो बहुत सारे आ सकते हैं, रोहन, मोहन, सोहन, ठीक है, विराट कोहली, ये सारे किस में आएंगे? लड़का में आ जाएंगे। तो अगर लड़का अगर बोले ना, तो लड़का जाति का बोध करा रहा है। तो लड़का अगर बोल रहा है तो लड़का जाति का बोध कराए, तो ये क्या हो जाएगा? लड़का शब्द क्या हो जाएगा? कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन लड़का का अगर नाम बोल दे, जैसे यहाँ पे राम, लड़का का अगर नाम बोल दे कि नहीं वो राम है, तो वो निश्चित रूप से नाम हो गया, किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया। जैसे नाम अगर बोल दे तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे बोल दे स्त्री, स्त्री में जैसे कौन? स्त्री, पूरा स्त्री जाति को एकदम से स्त्री जाति का जो है कि बोध करा रहा है, तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? स्त्री क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और स्त्री में अगर नाम बोल दे कि नहीं सीता, कौन? सीता। ठीक है। तो जैसे सीता बोल दिया तो ये कौन सा हो जाएगा? ये जाति नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। सीता अगर डायरेक्ट नाम अगर बोल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन स्त्री अगर बोल दे, ठीक है, स्त्री अगर बोल दे तो ये कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। उसके बाद आगे समझिएगा। देखिए, उसके बाद है क्या? पुरुष। जैसे पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो वो क्या हो गया? जातिवाचक। पुरुष में से कौन आ सकता है? पुरुष में बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, पुरुष हो गए। ठीक है। तो इसमें पुरुष में यानी कि अगर पुरुष अगर बोले तब जातिवाचक, लेकिन अगर पर्सनली अगर नाम अगर बोल दे तब कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। उसी प्रकार से जैसे बोले नदी, जैसे बोल दे नदी, तो नदी क्या हो गया? नदी में बहुत सारा नदी होता है, दामोदर नदी होता है, गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, जमुना, बहुत सारे नदी होते हैं। तो ये नदी जाति को दर्शा रहा है। तो नदी अगर बोले कि नदी कौन सी संज्ञा है, तब आपका आंसर होगा जाति, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी का अगर नाम दे दे पर्सनली, जैसे गंगा नदी, ठीक है, अगर गंगा अगर नाम दे दे पर्सनली तो तब कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे यमुना, तो ये निश्चित रूप से किसी नदी का नाम दे दिया तो ये कौन सा हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर नदी अगर पूछे कि नदी कौन सी संज्ञा है, तब आपका जातिवाचक। लेकिन अगर नदी का अगर नाम दे दे तब वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। देखिए आगे समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे दे दे कि शहर, बताइए शहर में कौन सा संज्ञा है? शहर, शहर में कौन सा संज्ञा है? तो शहर, तो शहर में तो बहुत सारे शहर आ जाएंगे। ठीक है। आपके भागलपुर आ जाएंगे, बांका आ जाएंगे, नौगछिया आ जाएंगे, उधर बहुत सारे जो है कि शहर आ जाएंगे। लेकिन इसमें से शहर का तो नाम लिया, तो शहर, पूरा शहर जाति का जो है कि बोध करा रहा है। तो ये शहर अगर पूछे कि शहर कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर शहर का अगर नाम बोल दे, जैसे बोले भागलपुर, भागलपुर में कौन सा संज्ञा है? ठीक है, भागलपुर में कौन सा संज्ञा है, तब आप क्या कहिएगा? भागलपुर में कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। पर्सनली अगर नाम दे दे तब कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ से देखिए, जैसे बोले राजधानी, जैसे बोले राजधानी, तो राजधानी कौन सा संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर राजधानी का अगर नाम दे दे, जैसे यहाँ पटना दे दिया है, तो पटना कौन सा हो जाएगा? पर्सनली नाम दे दिया, तो नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या क्या जो कि अंतर है। मुख्य रूप से अंतर क्या है कि अगर पूरा जाति का बोध करा रहे तो वो जातिवाचक, अगर किसी का पर्सनल अगर नाम दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से 2 कवर हो गए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। उसके बाद देखिए यहाँ से भाववाचक। भाववाचक में क्या होगा, देखिए किसी का भाव या गुण का अगर पता चले, भाव या गुण का अगर पता चले तो वो क्या होगा, भाववाचक। जैसे आपकी ऊंचाई काफ़ी है, आपकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो ऊंचाई क्या है आपका, ये क्या दर्शा रहा है, ये गुण दर्शा रहा है कि आपका ऊंचाई ज़्यादा है, ये भाव बता रहा है, तो ये क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाववाचक। जैसे मिठाई क्या होता है, मिठास, या आपकी आवाज़ क्या है, काफ़ी मिठास है, तो ये कौन सा हो गया, ये भाव बता रहा है, उसके अंदर के गुण को बता रहा है। तो भाव या गुण वाले जो है कि कौन सा संज्ञा होता है, वो होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आपके दादाजी बूढ़े हैं, ठीक है, आपके दादाजी बूढ़े हैं, तो बूढ़ा क्या हुआ, उसका गुण हुआ कि वो बूढ़ा हो रहे हैं, ठीक है, या बूढ़े हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, भाववाचक हो जाएंगे। उसी तरह से सुंदरता, सुंदरता क्या है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत जो है कि सुंदर है, ठीक ना, सुंदर क्या है, वो उसका गुण बता रहा है, ठीक है, वो क्या बता रहा है, उसका गुण को बता रहा है। उसके बाद समझिए यहाँ से, तो यहाँ से भाववाचक संज्ञा समझ गए होंगे कि जब भाव या गुण का पता चले तो वो क्या होगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, जब कभी समूह के बारे में जो है कि बताए, ठीक है ना, समूह के बारे में अगर पता चले तो वो कौन सा होगा, समूहवाचक। जैसे यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे ले लीजिए यहाँ से पहले गुच्छा ले लीजिए, तो जैसे चाबी, तो चाबी एक हो गया, लेकिन चाबी का गुच्छा अगर बोले कि कौन सा जो है कि संज्ञा है, तब वो कौन सा हो जाएगा, वो समूह हो गया। टोटल 5-6 चाबी अगर मिला दीजिएगा तो वो गुच्छा कहलाएगा, वो क्या हो गया, 5-6 चाबी का समूह हो गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक। उसके बाद झुंड, जैसे जानवरों का झुंड या पक्षियों का झुंड, झुंड क्या होता है, समूह होता है, तो ये समूहवाचक। जैसे दल हो गया, सभा हो गया, ठीक है, सेना हो गया, ये सारे क्या हो गए, ये समूह होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा द्रव्यवाचक में, इसके बाद ध्यान दीजिएगा द्रव्यवाचक में। तो द्रव्यवाचक में क्या होता है, जिसे आप नाप तोल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ से चांदी हो गया, सोना, दूध, चावल, लोहा, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये द्रव्यवाचक, जिसे आप नाप तोल सकते हैं, वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ से आप 5 संज्ञा के बारे में जान गए। ठीक है। तो एक सवाल आपके लिए है, आप ज़रूर बताइएगा इस सवाल का जवाब। तो जैसे आपके लिए एक प्रीवियस ईयर का सवाल दे रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे आपसे पूछे कि नदी में कौन सा संज्ञा है, नदी में कौन सा संज्ञा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। नदी कौन सी संज्ञा है, इसका जवाब आप कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका इंतज़ार रहेगा हमें। उसके बाद देखिए एक ज़रूरी सूचना दे दें कि टेलीग्राम पे आपका डेली जो है कि शाम में 7:30 बजे बिहार पुलिस स्पेशल जो है कि 100 प्रश्नों का सेट, जिसमें से मैथ और उसके बाद आपका जीके और यानी कि पूरा आपका सिलेबस पे जो है कि इसमें रहता है, हिंदी इंग्लिश सारे चीज़ रहते हैं उसमें, प्रीवियस ईयर ज़्यादा रहता है। ठीक ना। तो आप वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। और शाम में डेली 7 बजे व्हाट्सएप पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि जीके का या फिर आप हिंदी या अंग्रेज़ी का बोल सकते हैं, वो चलता है। ठीक है। तो यहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।